एक लड़की, एक रेप्यूटेड बैंक और एक ऐसा स्कैम जिसने 100 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स के पैसे को चुपके से उड़ा दिया। ना कोई गन पॉइंट, ना कोई साइबर हैकिंग। इस बार आईसीआईसीआई बैंक के अंदर से निकला एक व्हाइट कॉलर चोर। नाम है साक्षी गुप्ता। 26 साल की एक रिलेशनशिप मैनेजर ने 3 साल तक एक ही बैंक से करीब 100 कस्टमरों के अकाउंट से 4.58 करोड़ का स्कैम किया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कैसे हुआ ये स्कैम, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या छुपाया, कौन थी ये लड़की, और ये सब चीजें जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। साक्षी गुप्ता कोटा राजस्थान की रहने वाली 26 साल की उम्र थी जब इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक श्रीराम नगर ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर का रोल संभाला। उसका काम था क्लाइंट्स की एफडी, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट सर्विस हैंडल करना। तो अब बात शुरू होती है उसकी डबल लाइफ की। दिन में तो वो कस्टमर्स का भरोसा जीतती थी और शाम को ये सोचती थी कि उनका पैसा कैसे उड़ाया जाए। फ्रॉड शुरू होता है सन 2020 से। छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से शुरुआत करी। सबसे पहले उसने कुछ कस्टमर्स के रजिस्टर्ड नंबरों को बदला और उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के नंबर पे डाइवर्ट किया। फिर उसने एक पूल अकाउंट बनाया और एक एजेड लेडी का पैसा धीरे धीरे उसमें ट्रांसफर करना शुरू किया। अमाउंट था करीब 3 करोड़ रुपए। साक्षी गुप्ता ने क्या क्या किया? 40 से ज्यादा अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट किए एक्टिवेट, 31 कस्टमरों की एफडी बिना परमिशन के तोड़ दी 1 करोड़ 34 लाख तक, फेक पर्सनल लोन लिए करीब 3.5 लाख रुपए के, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के एक्सेस लेके खुद ट्रांजैक्शन किए और 3 साल तक किसी को पता तक नहीं चला। अब सवाल ये उठता है कि ये 4.5 करोड़ रुपया गया कहाँ? साक्षी ने सब पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट किया, लेकिन ज्यादा लालच और लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि ना कस्टमर्स का पैसा बचा, ना उसका पैसा ग्रो हुआ। वो कहते हैं ना कि हराम का पैसा हराम में ही जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 50 से 60 लाख रुपए उसने अपने पापा के भी शेयर मार्केट में बर्बाद कर दिए। तो साक्षी एक रिलेशनशिप मैनेजर थी, उसके आईडी पासवर्ड पे एक्सेस था कि वो बैंक के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सके और डिटेल निकाल सके। तो साक्षी ने ऐसे ही खातों को टारगेट किया जहां पे पैसा काफी लंबे समय से पड़ा था या फिर लॉन्ग टर्म एफडीज थी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट्स के फोन नंबर बदले, ज्यादातर खातों में अपने परिवार के किसी का मोबाइल नंबर डाल दी ताकि पैसा कटने का मैसेज ना जाए, और फिर चालाकी से सिस्टम में जाकर मेल आईडी बदल देती थी और मेल आईडी बदलकर अपने खुद के मेल आईडीज बनाए और उन्हें वहां पर एंटर किया। और इसके बाद में एफडी पर ओवरड्राफ्ट लिमिट लेकर अपने परिवार के लोगों में पैसा ट्रांसफर किया। एक किसान ने बताया वो जब भी बैंक जाता था, साक्षी से पूछता था अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो हमेशा सर्वर डाउन का बहाना लगा के उसे भगा देती थी। तो कैसे हुआ स्कैम का पर्दाफाश? जनवरी के महीने में कोटा की डीसीएम फैक्ट्री पे काम करने वाला व्यक्ति आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा, जो कि श्रीराम नगर स्थित है। तब बैंक मैनेजर तरुण दादीच ने अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि ये एफडी 1 साल पहले ही तुड़वा दी जा चुकी है। और जब तरुण दादीच ने इंक्वायरी आगे बढ़ाई तो पता चला एक नहीं, दो नहीं, करीब 100 से ज्यादा अकाउंट्स के साथ साक्षी की आईडी से छेड़छाड़ हुई है। और इसी के बाद तरुण ने रीजनल मैनेजर, स्टेट मैनेजर आदि को इनके बारे में बताया और बैंक ने अपने कस्टमर से मिलकर सारा पैसा अपने ही लेवल पर सेटलमेंट किया। जब बैंक ने और चेकिंग करी तो पता चला कि साक्षी की आईडी से ये एफडी टूटी हुई है। तो आगे की बात करें तो बैंक अपने एक एम्प्लॉय को बचा रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप चेक लेकर बैंक में जाएंगे तो चेक वेरीफाई अलग बंदा ही करता है, टेलर कभी भी चेक वेरीफाई नहीं करता। और आईसीआईसीआई बैंक के पुराने ऑफिसर्स ने भी ये बात को कंफर्म किया है कि अगर कोई एफडी पे ओवरड्राफ्ट लेना हो या पैसा निकालना हो तो एक बंदा रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास जाती है जो कस्टमर डिटेल और कस्टमर साइन वगैरह वेरीफाई करता है। यानी कि एक मैनेजर लेवल के ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। इसलिए बैंक ने पुलिस रिपोर्ट में सारे आरोप साक्षी और किसी अन्य पर्सन के खिलाफ लगाए हैं। उस अन्य पर्सन का नाम सामने नहीं आया है। एक बैंक का एम्प्लॉय जिस पर लोगों ने भरोसा किया, उसने उन्हीं का ही पैसा लूट लिया। साक्षी गुप्ता का स्कैम दिखाता है कि छुपा हुआ खतरा कहीं से भी आ सकता है। ये केस सिर्फ आईसीआईसीआई कोटा का नहीं है, ये हर एक बैंक कस्टमर के लिए एक वेकअप कॉल है। कभी भी ब्लाइंडली स्टाफ पर भरोसा मत करो। आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है कि वो अन्य पर्सन साक्षी के साथ कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। इस तरीके की और केस स्टडीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टैग करो अपने उस दोस्त को जो बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करता है।